मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। कुछ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां भी मिली हैं, तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके पावर में कटौती भी की गई है। अगर बात करें हम नेताओं की, तो सबसे ज्यादा कद अगर कहीं किसी का बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो है हरदीप सिंह पुरी, जिन्हें काफी इंपॉर्टेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को भी काफी इंपॉर्टेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये ऐसे मंत्रालय हैं जिस पर नजर सबकी रहती है। तो आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिरकार किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय गया है। सबसे पहले हम बात करें अगर रेल मंत्रालय की, तो इस वक्त रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है अश्विनी वैष्णव को। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कद जो है वो काफी बड़ा है। ओडिशा से आते हैं अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को आईटी मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। बात करें अगर हम हरदीप सिंह पुरी की, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो हरदीप सिंह पुरी के पास शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा है और साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अब हरदीप सिंह पुरी निभाएंगे। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पास पहले पेट्रोलियम मंत्रालय था, वो पेट्रोलियम मंत्रालय अब चला गया है हरदीप सिंह पुरी के पास। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के पास क्या है। धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की। अगर हम बात करें तो निशंक ने आज ही इस्तीफा दिया था। अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और अब शिक्षा मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले होते थे पेट्रोलियम मिनिस्टर। बात करें अगर पीयूष गोयल की, तो रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल से भले ही ली गई है, लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय पर नजर इसलिए भी सबकी है, कोरोना काल में काफी कुछ कमियां देखी गई, जिसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिजाइन दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी गई है मनसुख मांडविया के पास। मनसुख मांडविया को एक अहम जिम्मेदारी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं और अगर तीसरी लहर आती है तो मनसुख मांडविया के लिए ये चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। खैर, सवाल ये कि आखिरकार सिंधिया को क्या मिला, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए काफी कुछ काम किया है। सिंधिया को दी गई है सिविल एविएशन की जिम्मेदारी। वहीं अगर बात करें हम स्मृति ईरानी की, तो महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे स्मृति ईरानी। मीनाक्षी लेखी का कद बढ़ाया गया है। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि 2010 से लेकर अगर बात करें 2021, तो इन 11 साल में मीनाक्षी लेखी के लिए बीजेपी की ओर से काफी कुछ दिया गया है। हालांकि बीजेपी को भी मीनाक्षी लेखी ने काफी कुछ दिया है। काफी मेहनती नेता मानी गई हैं, हर मोर्चे पर वो खड़ी रही हैं, कोई भी मुद्दा हो उस पर वो सक्रिय रही हैं और शायद इन्हीं सबका फल मीनाक्षी लेखी को अब दिया गया है, अगर बात करें हम विदेश राज्य मंत्री के तौर पर। तो इसके अलावा अनुराग ठाकुर, इन्हें दी गई है खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी। अनुराग ठाकुर की बात करें तो काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, हिमाचल से आते हैं और इसके पहले देखें तो जिम्मेदारी भी उन्होंने अच्छी खासी निभाई है। तो अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अनुराग ठाकुर के पास रहेगी। गिरिराज सिंह को दी गई है ग्रामीण विकास मंत्री का जिम्मा। पशुपति पारस, जिस नाम को देखकर शायद चिराग पासवान को ठीक ना लगे, क्योंकि चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि अगर पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है तो वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन जगह भी मिली, मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया और पशुपति पारस को मिला है फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का जिम्मा। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, जिन्होंने चुनाव में कमाल करने की कोशिश भी की और कर भी दिखाया, भूपेंद्र यादव को दी गई है पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी और साथ ही साथ श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी। सर्बानंद सोनोवाल, आखिरकार इन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह भी एक सवाल उठ रहा था। सर्बानंद सोनोवाल को दी गई है जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय की। एक अच्छी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं सर्बानंद को। हालांकि सीएम जब ये थे तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे थे कि आखिरकार असम के सीएम पद से इनसे इस्तीफा क्यों लिया गया, इनके जगह दूसरे सीएम को क्यों बनाया गया। लेकिन अब चीजें कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि आखिरकार उसके पीछे वजह क्या थी। अमित शाह को भी एक जिम्मेदारी मिली है। 6 मई 2021 को, माफ कीजिएगा 6 जुलाई 2021 को जिस नए मंत्रालय का ऐलान किया गया था, हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की, उसका जिम्मा जो है वो अमित शाह को दिया गया है। कुल मिलाकर आपको एक बार फटाफट से बता देते हैं कि आखिरकार
किस मंत्री के पास कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी है। पीयूष गोयल की बात करें तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव की, आईटी मिनिस्ट्री और रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मांडविया को दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। शहरी विकास मंत्री होंगे हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है हरदीप सिंह पुरी को। महिला बाल विकास मंत्री होंगी स्मृति ईरानी। सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह संभालेंगे। पुरुषोत्तम रुपाला को डेयरी और मत्स्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। अनुराग ठाकुर होंगे खेल मंत्री। अनुराग ठाकुर को ही सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। पशुपति पारस को अगर बात करें हम, फूड प्रोसेसिंग मंत्री का जिम्मा मिला है। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री होंगे। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, और भूपेंद्र यादव को ही पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया है। किरण रिजिजू की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। आरसीपी सिंह की बात करें तो इन्हें इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आरके सिंह को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। रेणुका सिंह की बात करें तो आदिवासी राज्य मंत्री, और सबसे बड़ा नाम किरण रिजिजू का कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू को जो मंत्रालय पहले रविशंकर प्रसाद के पास था, उसकी जिम्मेदारी अब संभालेंगे किरण रिजिजू। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो किरण रिजिजू की भी जिम्मेदारी बढ़ी है, इनका भी कद मोदी कैबिनेट में बढ़ा है।